गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं, हम लोग मंडे के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद पहले हम लोग निफ्टी का कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का करेंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधा हम लोग चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये चार्ट हम लोगों का जो है निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जैसे दिख रहा है इधर, जो इधर में अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, चल रहा है। तो हम लोगों को बाई ऑन डिप्स में ही काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारा हिसाब से अभी का जैसे सिनेरियो बन रहा है, लग रहा है जो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने का ज़रूरत है। बाई ऑन डिप्स में थोड़ा हम लोग कम क्वांटिटी में दोनों तरफ ही काम करेंगे, सेल और बाई दोनों तरफ ही हम लोग कम क्वांटिटी में काम करेंगे, जो भी करेंगे। क्योंकि हमको जैसे लग रहा है इधर से थोड़ा सा रिटर्न आ सकता है। ये जो डेली टाइम फ्रेम में दो जो कैंडल बना है, नेगेटिव सिनेरियो बना है, लेकिन इतना नेगेटिव सिनेरियो भी नहीं है जो कुछ भी मतलब नीचे आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 15 मिनट में अगर जाएंगे तो पिछला डे का जो लो बना है ये वाला, कितना का 80639 का, अगर ये लो तोड़ता है मेरे हिसाब से उसके बाद 546 का लेवल में आके रुकेगा। ये अभी के लिए हमारा मेजर सपोर्ट जो है यही है। ये मेजर सपोर्ट अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से इधर तक आना चाहिए। इधर में कुछ अगर रिवर्सल मिलता है तो हम लोग बाई ऑन डिप्स के तरफ ऊपर के लिए देख सकते हैं। और नीचे का जो मतलब हमारा हिसाब से पिछले वीक अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर 18,365 का लेवल तोड़ देता है तो, नहीं तो ये दो लेवल जो है बहुत अच्छा तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरे हिसाब से ऊपर वाला ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर 639 तोड़ता है तो ये लेवल कंफर्म आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। ये जिस तरह से हमको चार्ट समझ में आ रहा है, अगर कोई भी बाई ऑन डिप्स में काम कर सकता है, 639 का स्टॉप लॉस देके इसका जितना भी नज़दीक हो सकता है इधर में बाई करके काम कर सकते हैं ऊपर के लिए। ऊपर में ये जो लेवल है इस लेवल तक 710, और ऊपर उसके ऊपर 780 का लेवल में काम कर सकते हैं। 839 के करीब कोई भी बाई करता है इसका नीचे स्टॉप लॉस देके, ये अगर तोड़ता है तो मेरे हिसाब से वो तो नीचे ही आएगा। हमको तो इतना ही समझ में आ रहा है निफ्टी का। अगर सपोज निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है तो निफ्टी नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और निफ्टी ऊपर में जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, ये जो गैप करेगा वो गैप फिल करेगा। ऑब्वियसली हम लोगों को देखना पड़ेगा एक तो प्राइस एक्शन, मतलब कुछ भी एक तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। मतलब जैसे इनसाइड कैंडल हो गया, जैसे लोअर लो, इस तरह का सा जो इस तरह से जो एम पैटर्न किया था, इस तरह से कुछ पैटर्न बनना चाहिए जस्ट गैप अप होने के बाद। फिर हम लोग इस टारगेट के लिए भी काम कर सकते हैं अगर गैप अप खुला तो। पहला अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो 700 का करीब टारगेट होगा। और मतलब अगर 700 का करीब नहीं रुक रहा है तो मेरे हिसाब से 839 तक आएगा। 839 में अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। इतना तक हमको समझ में आया बैंक निफ्टी का। चलिए चलते हैं तो फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी का मंडे के दिन क्या काम कर सकते हैं। ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है।
अगर हम लोग एक तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एक तो चल रहा है। तो इस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का हमारा हिसाब से थोड़ा सा नीचे आया है एक बार, लेकिन हमारे हिसाब से इतना भी नेगेटिव नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको ये जो अप ट्रेंड का लाइन था उसमें थोड़ा सा रिटेस्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है अभी, हम लोग इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैट हो गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैट हो गया है। यहाँ के नीचे का जो लेवल है, अगर छोटा टाइम फ्रेम में खोलेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 15 मिनट में कैंडल में देखेंगे, देखिए पिछले 3-4 दिन से एक ही रेंज पे मार्केट घूम रहा है। इसी रेंज पे मार्केट घूम रहा है। नीचे का जो लेवल दिया है 42,880 का करीब, और ऊपर में आप लोग 400 का करीब दे रहा है, 350 का करीब देख रहा है। इसी रेंज पे मार्केट घूम रहा है। तो अभी हम लोगों का क्या मतलब क्या करना चाहिए एक्चुअली, अभी जो सिनारियो होने वाला है, अगर किसी भी तरह अगर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट तो ऊपर बहुत ऊपर की तरफ ही मिलेगा। लेकिन किसी भी हालत में अगर मैं उस दिन भी बताया था मैं जे यहाँ पे एक तो उस दिन सपोर्ट था, जे अगर इस सपोर्ट लेवल तोड़ देगा बैंक निफ्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसका ऊपर नहीं जा सकता। तो वो मतलब रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं तो उसको सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया, क्योंकि नीचे आ गया था बैंक निफ्टी तो फिर ऊपर की तरफ नहीं निकला। तो फ्राइडे तो इस एक ही रेंज पे घुमा दिया। अभी का लिए जितना भी मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया है मेरे हिसाब से, 42,880 का लेवल बहुत ही क्रूशियल हो चुका है। अगर इसका लेवल तोड़ता है मतलब इस तरह से तोड़ता है, मतलब इस तरह से तोड़ के कोई इनसाइड कैंडल मिला या प्राइस एक्शन मिला इस तरह का, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसका नीचे और इसके ऊपर में एसेल डाल के। तो हम लोगों का 880 का नीचे हम लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन वो दो चीज़ें देखना पड़ेगा किस तरह से तोड़ रहा है। डायरेक्टली अगर नीचे खोल देता है, मेरे हिसाब से उधर में कुछ देखना पड़ेगा मतलब प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। पहला 10-15 मिनट देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या करना चाह रहा है। वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन स्ट्रांगली मूव करना चाह रहा है, मतलब नीचे की तरफ नहीं धकेल रहा है, तो वहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है मेरे हिसाब से फिर 43,000 तक चल जाएगा। अगर 880 का ऊपर खुल के, जैसे इधर में खुल के डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके आके 880 तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से इतना काम का नहीं है। इधर में तोड़ के फिर उसको इधर में कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बनना चाहिए, फिर नीचे आएगा, नहीं तो यहाँ से ही घुमा देगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जो किस तरह से प्राइस एक्शन कर रहा है। 880 का नीचे अगर 880 का करीब ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ मुड़ता है, मेरे हिसाब से 42,500 तक आ सकते हैं, 550 या 500 तक आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है मेरे हिसाब से एक ही सिनारियो रहेगा, फिर से वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया अभी हम लोगों के लिए वोलाटाइल रहने वाला है। ऊपर नीचे करेगा, यहाँ पे अब मूवमेंट हम नहीं मिलेगा। इधर में अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो हम लोगों को अच्छा खासा पैसे मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाने लगा, इस तरह से करने लगा, तो मेरे हिसाब से 360 तक जा सकता है। और अगर 360 का ऊपर अगर यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन करके फिर प्राइस एक्शन तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से 43,500 तक जा सकता है। तो तीनों केस में बता दिया। अगर फ्लैट खुला के ऊपर गया तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना के, फ्लैट खुल के ऊपर गया तो इस तरह से अगर प्राइस एक्शन बनता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई करना चाहिए। इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के 360 तक जाएगा। अगर 360 का जाने के बाद तुरंत अगर मुड़ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इधर प्राइस होल्ड करता है, अगर यहाँ पे फिर से प्राइस होल्ड करता है तो फिर 500 तक ये जा सकता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो। अगर फ्लैट खुल के
नीचे के तरफ फ्लैट खुला तो नीचे के तरफ आने लगा, तो 880 का लेवल बहुत ज़बरदस्त है। इधर में कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ घूम जाएगा। अगर डायरेक्टली नीचे के तरफ 880 का नीचे घूमता है तो हम लोगों को उधर 10 मिनट तक वेट करना है, 10-15 मिनट का कैंडल देखना है ये किस तरह से प्राइस एक्शन कर रहा है, तो इधर से मुड़ के नहीं तो 43,000 तक वापस जा सकता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मंडे के लिए तो इतना ही हमको समझ में आ रहा है। अगर मंडे का दिन दूसरा कुछ भी हमको व्यू लगा तो हम थोड़ा छोटा वीडियो डाल के अपलोड कर देंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए फ्रेंड इतना ही, बाय बाय।